$700 बिलियन। एक वक्त था जब भारत को दुनिया से व्हीट एड लेनी पड़ती थी और आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतना है कि 150 से ज्यादा देशों की पूरी जीडीपी को मिला दो तब भी कम पड़े। ये सिर्फ पैसा नहीं, ये भारत की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की निशानी है। भारत का ये रिजर्व सिर्फ डॉलर कैश नहीं है, इसमें सोना, यूरो, येन और ऑलमोस्ट हर मेजर ग्लोबल करेंसी शामिल है। यानी हमारा खजाना पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड एंड बैलेंस्ड है। इसका असर अब भारत किसी एक देश या एक सुपर पावर की मर्जी पर नहीं टिका। इसीलिए आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जापान, यूएसए, यूरोप से इंडिया को अपना अगला मैन्युफैक्चरिंग हब मान रही है। और ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ। जीएसटी, टैक्स रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और करोड़ों भारतीयों की मेहनत ने इस मुकाम तक पहुंचाया है। सिर्फ 2024 में ही भारत को $125 बिलियन की रेमिटेंस मिली, दुनिया में सबसे ज्यादा। हम सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं है, हम सब मिलकर इस इकोनॉमिक इंजन को चला रहे हैं। लेकिन अब बात सिर्फ सेलिब्रेशन की नहीं है। भारत के सामने कुछ बड़े और गंभीर सवाल हैं। बॉर्डर टेंशन विद चाइना एंड पाकिस्तान, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश, नेपाल एंड म्यांमार और सबसे बड़ा खतरा कुछ गुटों द्वारा फैलाया जा रहा धार्मिक कट्टरता का जहर, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। सोशल डिवाइड जो कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस की वजह से फैल रहा है और वो फॉरेन कैपिटलिस्ट जो भारत को कमजोर करने की रणनीति में लगे हैं। इंडिया इज राइजिंग टुवर्ड्स द $1 ट्रिलियन फॉरेक्स ड्रीम, बट फॉर दैट हमें देश के अंदर यूनिटी और स्टेबिलिटी को बनाए रखना होगा। एक स्टेबल इकोनॉमी तभी पॉसिबल है जब हमारी बॉर्डर्स सेफ हो और अंदरूनी माहौल मजबूत। अब दुनिया सिर्फ इंडिया को एक मार्केट की तरह नहीं देख रही, अब हमें एक ट्रस्टेड पावर, एक ग्लोबल स्टेक होल्डर के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन इस ताकत के साथ आती है जिम्मेदारी। हमें डिसाइड करना है, क्या हम सिर्फ इकोनॉमिक टाइगर हैं या एक सिक्योर, यूनाइटेड एंड स्ट्रैटेजिक नेशन भी है। तो आज जब आप $700 बिलियन की ताकत पर गर्व करें, तो ये भी याद रखें, इस खजाने में नोट से ज्यादा न्याय, श्रम और त्याग की हिस्सेदारी है। अगर आपको लगता है कि भारत का भविष्य उज्जवल है, तो कमेंट करें, जय हिंद, आई एम प्राउड ऑफ इंडियाज राइज।